हरिओम 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 प्रभु जी। हरिओम हरिओम प्रभु जी। हरिओम। तो भगवान कह रहे हैं कि माँ बाप मास्टर भी ये बातें नहीं सिखाते, इवन गुरु भी इशारा देता है, सिखा नहीं सकता है। जब बड़े होते हैं तो विचार चलता है और ऑब्जर्व करके कैच करते हैं। अगर हमारे में ऑब्जेक्शन पावर नहीं है तो कुछ नहीं जानेगा। हमें ऑब्जर्व करना है गुरु कैसा है, गुरु कैसे वाणी दे रहा है, गुरु किस तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, उस पर विवेक द्वारा विचार करना है, मनन करना है, निध्यासन करना है। उसके बिना कुछ नहीं जानेगा। किसी को ऑब्जर्व नहीं करता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अंध में कर्म कर लेता है और फिर पछताते हैं, ये गलत हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया। ज्ञानी का ऐसा मिसाल नहीं है कि कर्म करो और मैं पछताऊं। ये भगवान इशारा दे रहे हैं योगियों को कि तुम जिस स्थिति में पहुंच गए हो, इसलिए मैं पछताऊं, मैं इसलिए छोटे आई से करूं, क्यों पछताना पड़े, मतलब अहंकार क्यों करूं कि मैंने ऐसा कर दिया। तू करके थक जाते हैं, उसका नाम है मूर्ख, जो करे और पछतावे। तो इसलिए हमको चुप करना नहीं है, आपे ही चुप हो जाते हैं। करना नहीं पड़ता, आपे ही चुप हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं चुप जैसी चाशनी नहीं। दुनिया से ही मिलता है इनाम, तो ये क्यों किया, कैसे किया, ऐसा वक्त है। तो दुनिया से हम चुप नहीं हो पाते हैं, अहंकार से। दुनिया को हम खुश और तृप्त नहीं कर सकते। दुनिया को हम खुश और तृप्त नहीं कर सकते। और हम प्रभु अपना सारा जीवन इसी में लगाए रहते, सारा जीवन, कि ये तृप्त रहें, खुश रहें। और वो न तृप्त होते हैं और न खुश होते हैं। तो होता क्या, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं प्रभु हम लोगों की। हम अपेक्षाएं बढ़ाते हैं, इच्छाएं बढ़ाते हैं। क्योंकि तुम्हारी आज है, कल नहीं है। तुम भले उसके लिए प्राण डालो, प्राण तक दे डालो कि मैं इसको खुश करूं, तो खुश करके बाहर निकलेगा, दूसरा उसको तंग करेगा।
तुमने उसको खुश तो किया, पर उधर जाके तंग हुआ, क्योंकि अज्ञानी चुप बैठेगा पर कुत्ता बिल्ला मारेगा। अज्ञानी खुश और तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ राजी, एक तरफ नाराजी। कभी बेटे से खुश, औरत से नाराज, क्योंकि अज्ञानी का ये स्वभाव है। अज्ञानी माने जो ज्ञान में नहीं। सत्संग में आप आते हैं तो ये आपका धर्म है, ये आपके लिए है। ये विचार, ज्ञान, विवेक, वाणी आपके लिए, उनके लिए नहीं है जिनकी ओर इशारा किया जा रहा है, क्योंकि वो इस मार्ग पे है नहीं। तो उनसे ये कल्पना और अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि वो आपसे प्रसन्न हो, तृप्त हो। तो बोलेगा ये सब भगवान से है तो फिट है, ठीक है, भगवान में विश्वास है तो अच्छी बात है। तुम बोलो जो भी भगवान से होगा, सुख दुख सूली कांटा, मैं उससे फिट हूं। जब वो निराकार इनविजिबल है तो किसको बोलेगा भगवान कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। उसको पोजीशन ही नहीं, तो बिगाड़ेगा क्या। माना हम बोलेंगे पर मीनिंग तो पता हो कि किसको हम बोल रहे हैं। जिसका न फेस है, न रंग है, न रूप है। तुम थूक आसमान में डालेगा तो तेरे मुंह पे ही तो आएगा, गिरेगा। तो तू भगवान को बोलते हैं कि तेरे मुंह में आता है, तो तू भगवान को बोलेगा मुसीबत डालता है, तो क्यों डालता है। खुशी में तो शुक्राने हम कहते नहीं प्रभु जी। और जब दुख आता है तो भगवान को शिकायत करते हैं कि भगवान आपने दुख दे दिया। मैं तो रोज सत्संग करता था, रोज सत्संग में आता था, शुक्राने कभी गाए नहीं, आना जाना रखा। सुबह उठ के, इसलिए भगवान कहते हैं सुबह उठो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और उस मालिक के शुक्राने गाओ। तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो, हे मालिक तेरी जय हो, हे मालिक तेरी जय। हरि ओम। एक संत प्रभु जी, एक संत प्रवचन कर रहे थे जी। तो उन्होंने कहा कभी भी भगवान से तुम दे न कहना, दे ये न कहना, नहीं तुम्हारी बहुत बुरी दुर्गति हो जाएगी। तो जो सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि भगवान से अगर हम नहीं मांगे तो फिर किससे मांगेंगे प्रभु। तो कहो कि हे भगवान, तो हे मेरे दातार, हे मेरे दातार, हे मेरे करतार, हे मेरे करतार। इसमें वो भाव और दे में वो भाव नहीं, दोनों अलग है। एक श्रद्धा से उसको पुकार रहा है और एक भीख मांग रहा है जबरदस्ती, कहता मैं सत्संग में आता हूं, मेरे को दे दे दे। फर्क है। शुक्राने गाने में जितना आनंद है उतना प्रभु आरती करने में आनंद नहीं।
दिल खोल करके शुक्राने गाने चाहिए, दोनों हाथ उठा करके गाने चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। मंदिर में साईं बाबा की जय। इस जय में ही सब हो गया, पर वो मांगना ही नहीं पड़ा, कुछ दे कहीं आया ही नहीं। हरिओम हरिओम। तो जो भगवान तत्व देते हैं वो ये है, कहते हैं शुक्राने गाओ सुबह। और उषा काल एक ऐसा समय, प्रभु यहां गाओ या न गाओ अपने आप वो गवा देता है। वो समय ऐसा है उषा काल का, वो प्रभु के गुण गवा देता है। तुम्हारे मुंह से निकलेगा हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जी जय प्रभु जय प्रभु जी। जय। वो समय ऐसा होता है उषा काल का, वो जप न भी करो तो वो करवा देता। वो समय ही ऐसा होता है। क्यों? वो मालिक तुम्हारे साथ उस समय मौजूद होता है। एक बार उसका साथ करके तो देखो। तो गुरु कहता मैंने ही क्या आके बचाऊं दुखों के लिए, ऐसे ऐसे खोल खोल के देखें कि सब दुख मैंने ही खरीद किया। कभी न कभी संकल्प किया होगा, द्वैत किया होगा, इच्छा अहंकार किया होगा, सब मैंने ही किया। उसका रिटर्न ये है कि जो अब तुम भोग रहे हो और शिकायत भगवान से कर रहे हो कि ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। तो भगवान कहते तुम अपने को तैयार नहीं करते, करने के लिए तैयार है तो जब भी रिटर्न आता है तो तुमको नशा चढ़ जाता है। तो मैंने कुछ किया नहीं, मुसीबत क्यों भेजी। एक शब्द भी गलत बोला तो उसको इतना भोगना पड़ेगा, इसका हिसाब प्रकृति से आएगा। सृष्टि में कर्म किया तो सृष्टि से ही दुख सुख आएगा। फिर हम बोलेगा कि हमने तो किसी को तंग किया ही नहीं। मैं तो रोज सत्संग में जाता हूं। अद्भुत ज्ञान है प्रभु, विचित्र ज्ञान है। कहता मैं तो जिंदगी भर साधना में ही लगा रहा और मैंने उस प्रभु के अलावा कोई कुछ किया ही नहीं। उसके गुणगान के अलावा, उसके शुक्राने गाने के अलावा मेरा तो मैं उसमें लगा रहा, तो फिर मेरे को ये शूली पे क्यों चढ़ाया गया है? यमराज बोलो। तो वो कहता प्रभु ये किए है। अरे तब तो मैं बालक था, अज्ञान था। वो कहता प्रभु इसका तो मैं कोई नहीं कहता, ये हिसाब मैं नहीं रखता। मेरे को तो जो हिसाब करके दिया जाता है वो मैं करता हूं। विचित्र महिमा होती है संतों की प्रभु। वो माई बोलती है मेरा पति तो किसी को तंग नहीं करता, बहुत दान सत्कर्म करता है, फिर ये मुसीबत क्यों आई? तो भगवान कह रहे ये माई तू ऐसा बोलती है ना, तो जा पूछ बाजार में ये क्या करता था। किस समय मच्छी पानी पीती है तुमको क्या मालूम? बहुत ऊंची बात।
किस समय मच्छी पानी पीती तुमको क्या मालूम, इसने कब क्या कर दिया। तू कौन सर्टिफिकेट देने वाली, तू तो केवल इतना देखती है कि ये रोज सत्संग आता है, सत्संग जाता है, सत्संग आता है, तो ये गलत काम कर ही नहीं सकता। ये सर्टिफिकेट तू दे रही, तूने, तेरे को क्या पता। इसलिए मैं किसी की साख नहीं भरता हूं, तो ये अच्छा है। किसी के कहने से न कोई अच्छा है और न कोई बुरा है। हम कहते हैं अच्छाई भी अपने लिए किया, बुराई भी अपने लिए किया। हमारे लिए क्या है, जो करेगा सो भरेगा। पैगंबर भी अगर करेगा तो वो भी भरेगा, प्राइम मिनिस्टर भी भोगेगा। जो करेगा, तो अगर पैगंबर को याद है तो मेरे को कोई कर्म नहीं बनाने का है। अब इधर से मैं उठूं तो भी संकल्प से उठेगा ना, तेरे से या अपने संकल्प से, तो दोनों गलत हैं। प्रकृति में मेरी जरूरत है तो मेरे को लेके चलेगा। मेरे को देखना है कि मेरा श्रद्धा वाला भक्त कौन है, बस मेरे को यह देखना है कि मैं ये किसके ऊपर उड़ेलूं। जैसे अर्जुन भगवान को सरेंडर करता है तो श्रद्धा वाला होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान है। जब टोटल तन मन धन मेरे को दे तभी तो मेरा भक्त हुआ ना। टोटल तन मन धन मेरे को दे। और अगर जरा सा भी छिपाया तो फिर गांधारी कहती है कि तूने जरा सा छिपाया तो तेरी मौत हो गई। तो कैसे करें, तो कहते जैसे अष्टावक्र ने जनक को बताया कि हे जनक, सब तन मन धन है प्रभु, सब तन मन धन आपका है। कहता मन भी आपका है। तब वो बोलता है जिसने लगाई वो बुझाएगा। इतनी श्रद्धा तो हो, इतना विश्वास तो हो। क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैं ऐसा भगवान का भक्त हूं? तो भक्त किसको बोला जाता है? ये विवेक विचार करो। हम किसी को गुलाम नहीं बनाते, भगवान के, हम किसी को गुलाम नहीं बनाते और गुलाम बनकर रहना भी नहीं। कितना निर्विकारी होगा वो भक्त, कामनी कीर्ति कंचन से ऊपर होगा। लेकिन अभी गुरु के सामने है तो दिखाई दे रहा है। गुरु का एक शिष्य योगी, एक आश्रम में सदगुरु का एक योगी बहुत बहुत ही गुरु के सानिध्य में था, मतलब गुरु का बहुत प्रिय योगी था। उसने कहा प्रभु जी मेरे को घर से चिट्ठी आई है कि बहुत दिन हो गए भाई, मिल जाओ। कहते भाई चला जा, लेकिन ध्यान रखना ये 3 चीजें, कामनी कंचन और कीर्ति से दूर रहना। बस जा। और ये तीनों ही उसके जीवन में घट गई।
कीर्ति में तो उसके बाल तक नोच डाले गए। जी। गुरु दृष्टि देते हैं तो बहुत ऊंची दृष्टि देते हैं प्रभु, ये कहने का मतलब है, उसको पकड़ना है। रुकना नहीं है। कहता लकड़हारे को थोड़ा और बढ़, और आगे बढ़। कहे आगे क्या है कि आगे तेरे को तांबे की खान मिलेगी। फिर रुक गया, और आगे बढ़। कि अब क्या मिलेगा कि चांदी की खान तो देख तो जाके। फिर वहीं रुक गया। क्यों? ये जीव का भाव है, ये जीव है। उसको जहां भी मिला थोड़ा, वो उसी में खुश हो जाता है। देना प्रभु कुछ और चाहता है, तुम वहीं पड़ा है। और आगे बढ़ के आगे क्या गया, सोना है। फिर रुक गया और कीर्ति हो गई, बहुत धनवान धनवान, वहीं रुक गया। फिर उसने गुरु ने मारा तमाचा, चल आगे बढ़। कहले आगे क्या है कि आगे हीरो की खान है, एक ही में काम हो जाएगा। जब देखा कि ये सब हो गया, तब कहता फिर रुक गया, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। कि आगे क्या है रे? आगे देख तो एक द्वार है आगे, उस द्वार पे जाके तो देख। देखा आगे गुरुद्वार, पैर रखा तो ये सब भूल गया क्या था। असीम शांति और सुख और आनंद का जो अनुभव हुआ पैर रखते ही, उसकी हीरो में, सोने में, चांदी में, कच्छ व्यापार में असीम शांति, वहां वो ले जाना चाहता है। हो सकता है गुरु का भाव, गुरु का ये भाव इसलिए बोला हो कि आत्मा ब्रह्म नहीं है, तुम उठो, वहां जाओ, ब्रह्म में टिको। आत्मा आत्मा चिल्ला रहे। अब ये लोग पैसे, कीर्ति, स्त्री को खिलौना समझते हैं, उनके सिवाय इनका कदम नहीं उठेगा। ये भी समझना, स्त्री छुट्टी नहीं देगी, घर वाले भी नाराज होंगे। तू जा रास्ते में, तो कौन खुशी से छोड़ेगा हमको? कोई न हमको बॉडी देखे, न मैं बॉडी देखूं, नहीं तो न मैं उसके काम का हूं, न वो मेरे काम का है। सब दुनिया बोलती अभी तक पापी हूं, तो पाप जीव भाव में है। आत्महत्या किया है, आत्मघाती महापापी। जब आत्मा को भुलाकर देह में आते हैं तो कर्म कांड भक्ति सब करते हैं, मान इज्जत कराते हैं। आत्मा को भुलाया, गुरु को भुलाया, प्रभु ते भूलिया व्यापन सभी रोग। तुम देह को नहीं भुलाते, डिसअपियर नहीं करते, भगवान को प्रकट करो ना, परमात्मा को प्रकट करो। हे मालिक तेरे शुक्राने 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 शुक्राने। कभी बात बात में भगवान आता है, जी। श्रद्धा में नहीं। श्रद्धा में भगवान निकलना चाहिए। उसके बिना तुम्हारी लाइफ नहीं बनेगी। जो भगवान करता है, जो भगवान का हुक्म है, उसमें रहो। हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बूझे, तो हो में कहे न कोई। कौन कहे मालिक से तू ये कर, तू ये न कर? वो करतार है, वो दातार है, वो पालनहार है। वो विनाशी है, दिव्य है, सर्वज्ञ है, और नित्य है, पवित्र है।
और सच्चिदानंद घन है। उसकी कीर्ति नहीं कर, भगवान कहते हैं उसकी कीर्ति करो। तुम अपनी कीर्ति करके खुश होते हैं कि मैं राइट हूं, मैंने अच्छा किया। तो कौन राइट है? तू तो 5 तत्व का विकारी है। 5 तत्व का। तुम्हारे इस शरीर का वो अंग बताओ जिससे खुशबू आती हो, जो गंध से युक्त नहीं, जिस पे तो गर्व करता है। और जो अंदर बैठा है जिससे खुशबू आती है, उसको तेरा पता ही नहीं है। कभी कभी उसको भी तो देख लिया कर कि जो अंदर बैठा है कि वो ठीक है कि नहीं है। सत्संग की यही महिमा है, जो इसमें आता है प्रभु वो जगेला हो जाता है। और जो जगेला हो जाता है उसको अच्छे और बुरे का विचार आ जाता है। वो विश्लेषण कर लेता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो करने भी जाता है तो भगवान रोक देते हैं, नहीं, चल पीछे हट। चौकीदारी करता है, बचाता है। गया ना, 3 दिन चौकीदारी की। गुरु महान है, गुरु भगवान है। और जो जैसा है वो वैसा ही बनाता है। इंसान से भगवान अगर कहीं बनता तो गुरु के दरबार में बनता है प्रभु। बस एक ही बात है कि भगवान की कर इधर छप जाए, उसकी मूर्त यहां छिप जाए, छप जाए, क्योंकि वही मालिक है, वही देखेगा। ये संसार नहीं काम आएगा। बस प्रभु जी यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद। जेतली जी भाई एक भजन सुना दीजिए। भाई संतों कुछ और ले कि वाणी चलाते रहें कुछ दिन। चलो ठीक। जेतली भजन चलो कोई। हरि ओम। हरि ओम। आप म्यूट तो करो। शांति 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 शांति। शांति। हरि ओम संत। हरि ओम प्रभु।